महेश वर्मा, मैंने मान लिया कि जो वादा है वो आप उसे पूरा करेंगे। यहां पर तो भ्रष्टाचार था। तो जब 2700 रुपए पर गेहूं और 3200 रुपए पर धान आप खरीद लेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो भाई भ्रष्टाचार तो है नहीं। वहां तो डबल इंजन सरकार है, उत्तर प्रदेश और गुजरात में और हरियाणा में, तो वहां भी तो देंगे ना, ये दाम देंगे ना एमएसपी के। गुजरात में, अरे मेरे भाई, गुजरात में, हाँ, गुजरात में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? गेहूं होता है, धान होता है, मूंगफली होता है, या मोटा अनाज होता है, क्या होता है? हाँ। पहले ये समझने के उनके ऊपर हरियाणा में क्या होता है? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हरियाणा में, वहां में क्या खरीदना है? हरियाणा में 2183 रुपए मिल रहे हैं। हरियाणा में गेहूं होता है, हरियाणा में चावल नहीं होता। अच्छा, नई जानकारी दे रहे हैं। हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं आप, अरे भाई, 2183 रुपए पर खरीदा जा रहा है ना। एमएसपी पे खरीदारी हो रही है नहीं, तो एमएसपी 3 राज्यों में बढ़ा दी, बाकी राज्यों में नहीं, तो ये किसानों के साथ घोषणा नहीं होती। नहीं संदीप भाई, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। ना, ये गलत तरीके से चीजों को पेश करने का गलत तरीके से पेश कर रहा हूं। ये रहता है सवाल, ये नहीं चलेगा। आप हरियाणा में, हाँ, घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे। हम जब एमएसपी की बात करते हैं उसका रेट क्या है, तो अब बाकी राज्यों में भी बढ़ जाएगा। सवाल सीधा है, जो भी है, क्यों हो रहे हैं? क्या मैं इरिटेट इसलिए हो रहा हूं क्योंकि आप उसको जो कनेक्ट कर रहे हो ना कि हरियाणा में नहीं हो रहा, हरियाणा और पंजाब में पूरे देश में हो रहा है और उसी पे खरीदारी हो रही है। गैस तो हर घर में इस्तेमाल होती है ना, और उज्ज्वला योजना के बाद तो आप ये हर कह जगह सकते हो। सुनिए ना, 450 रुपए में इन तीनों राज्यों में मिल जाएगी, बाकी जगह 850 में ही खरीदेगा कि बाकी लोग भी अब 450 में उन्हें सिलेंडर मिलेगा? स्वाभाविक है कि जिस राज्य की में जिस तरह के वादे किए गए हैं, उस वादे को निभाने का हमारी 100% कोशिश होगी। हम जहां तक वो राज्य सक्षम है। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कहिएगा कि मध्य प्रदेश जो है पेट्रोलियम ज़्यादा में बेचता था, छत्तीसगढ़ में कम रेट पे बेचे जाते थे, राजस्थान में ज़्यादा रेट पे बेचे जाते हैं, वहाँ आप कुछ कम करिएगा कि नहीं पेट्रोलियम की कीमतों को? वो हमारी पहली प्राथमिकता है। किसान सम्मान निधि में 6000 रुपए मिलते हैं देश के किसानों को, 10 करोड़ करीब किसानों को। इन तीन राज्यों में 12,000 रुपए तक बढ़ाने की बात की है किसान सम्मान निधि। सब जगह बढ़ेगी 12,000 रुपए? सर, पहले ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार ने, इसके अलावा और भी राज्य सरकारें जो है वो किसान सम्मान निधि के साथ जो है प्लस करके पैसा दे रही है। बिहार में भी है मेरे भाई। अच्छा, आप कैसी बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है ऐसा कर रही है, कोई और सरकार नहीं कर रही है? कई सरकारें ऐसा कर रही है। तेलंगाना में था, आंध्र प्रदेश में है। नहीं, आप देख मैं लीजिए। तो क्लैरिटी चाह रहा हूं कि इन 3 राज्यों तो के अलावा नहीं है, बाकी राज्यों में भी, जैसे 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है राजस्थान में, ये कितने दिनों में सृजित हो जाएंगे? दिनों में नहीं मेरे भाई, दिनों में कोई चीज़ जो है सृजित करने का काम अगर होगा तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ आपके जनता के आंख में धूल झोंकने वाला काम है, दिनों में नहीं। तो कोई लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम उस तरह का बाजीगरी और टाइमलाइन बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आप एक बड़े महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता रहा हूं। आज हमारे सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं है, चुनौती ये भी है कि लोकसभा चुनाव भी हमें लड़ना है। जनता को कहीं ना कहीं परखने का काम मिलेगा। ये 3-4 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल है और हमें जम के और डट के काम करना होगा। और ये विपक्ष जो है इस मामले में हमें छोड़ेगा नहीं, हम इस चीज को जानते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को सामने रख के मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था कि भाई 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, चलो वो तो रोजगार की जी, सरकारी नौकरियां नहीं है। अभी केंद्र सरकार में ही 40 लाख जो कुल मिलाकर पद हैं, उनमें से 9,79,000 खाली पड़े हुए थे। आखिरी के 10-12 महीनों में आपने वो 5-6 लाख पद आप मुश्किल भर पाए हैं, नया सृजन नहीं हुआ है। यहां 2.5 लाख एक राज्य की बात हो रही है। मैंने इसलिए सवाल पूछा। वो फिगर नहीं, देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए कारगर कदम, और जो भूमिहीन हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए मकान, लोगों की रोजी रोटी का अच्छा प्रबंध, सामाजिक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम,
ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। प्राथमिकता में पैसे भी आते हैं ना, ये अच्छा पक्के मकान की बात आपने याद दिला दी। लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 जो लाभार्थी हैं सभी के लिए पक्के मकान बनाने का भी आपने वादा किया है। इसीलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में कर्ज है 3,78,617 करोड़ और बजट ही पूरा है 3,02,000 करोड़ के का। तहत मकान कहां? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि बजट में 1 साल के अंदर वो बना के हमने देने की बात कही या 5 साल के भीतर वो सारी हम योजनाओं को लागू कर पाएंगे, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।